तो कैसे है बच्चों लोग। एग्जाम्पल सीरीज का बेटा चौथा पार्ट और राइट नाउ हम लोग अब रिकॉर्ड करेंगे और पढ़ेंगे बेटा ट्वेल्थ के चैप्टर्स। ठीक है, अब हमारे पास किसका चैप्टर आएंगे बेटा, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ के चैप्टर, सॉरी ट्वेल्थ के चैप्टर हम लोग करने वाले हैं बेटा। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ट्वेल्थ का पहला चैप्टर। अब देखो, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलता है, एंडोशियम बोलते हैं। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। या फिर एक और चीज़, गाइनोशियम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पिस्टिल नाम से जानते हैं। और पिस्टिल में तुम लोग जो ध्यान रखना, जो बेसिकली पार्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं बेटा, एक होता है स्टिग्मा, एक क्या होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद स्टाइल और स्टाइल के बाद ओवरी। ओवरी में प्लेसेस होते हैं उनको बोलते हैं लोक्यूल, और लोक्यूल के अंदर ही ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग सीड के नाम से बाद में जानते हैं। इतनी बात ध्यान रखना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर ओव्यूल। इतनी बताई समझ में, ठीक है। अब हमारे पास जो एंड्रोशियम है, और एंड्रोशियम क्या क्या कंटेंट करता है बेटा, एंथर, और एंथर तुम लोगों को पता है डायथीकस होता है। कैसा होता है, डायथीकस। एक थीकस में दो लोब होते हैं, और दो लोब में एक लोब में दो थीकस होते हैं, और दो लोब में चार थीकस हो गए। ठीक है, पर एनसीईआरटी में डायथीकस लिखा हुआ है। अब ये एंथर जो होता है लोब्ड होता है, और ये फिलामेंट से अटैच होता है, जो कि प्रॉक्सिमल वाले पार्ट से अटैच होता है। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखना। फिर टू सेल्ड पोलन ग्रेन वेजिटेटिव सेल होती है, और जनरेटिव सेल होती है। जनरेटिव सेल जो बेसिकली क्या होती है, स्मॉल होती है, और वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है और न्यूट्रिटिव होती है। जनरेटिव सेल फ्लोटिंग करती है वेजिटेटिव सेल में। फिर थ्री सेल्ड पोलन ग्रेन तुम्हारे पास वन वेजिटेटिव सेल और टू मेल गैमेट बनते हैं, वन वेजिटेटिव सेल और टू मेल गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, पोलन एलर्जी एग्जाम्पल पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास। और ये याद रखना, जो ये बिलोंग करता है ये एक्चुअल में एस्टेरियासियाई फैमिली में बिलोंग करता है। जिस फैमिली में सनफ्लावर बिलोंग करता है उसी फैमिली में ये बिलोंग करता है। पोलन ग्रेन विजिबिलिटी तुम्हारे पास 30 विएबिलिटी 30 मिनट्स में राइस और व्हीट में होती है। 30 मंथ की जो होती है तुम्हारे पास रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी की होती है। और एम्ब्रियो सेक जो मेल गैमेटिफाइड है अगर बात करूं, तो उसमें तुम्हारे पास क्या होता है, एक एंटीपोडल साइड होता है और एक बेसल साइड होता है। एंटीपोडल साइड में तुम्हारे पास क्या होता है, दो सिनेटेड सेल होता है। यहीं पर तुम्हारे पास क्या होता है बेटा, फिम्बरी भी होता है, और एक एग सेल होती है। बीच में तुम्हारे पास पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जिनको हम लोग सेंट्रल सेल बोलते हैं। ठीक है ना, टू सिनेटेड सेल होते हैं और वन एग सेल होते हैं। अब तुम्हारे पास पॉलिनेशन की बात करोगे तो ऑटोगैमी जो होती है वो कॉमन होती है तुम्हारे पास वेओला, ऑक्सिलिस और कॉमेलिनियम में। किस किस में, वेओला, ऑक्सिलिस और कॉमेलिनियम में। पॉलिनेशन बाय विंड जो होता है वो कॉर्नकॉप और ग्रासेस में होता है, कॉर्नकॉप और ग्रासेस में होता है। पॉलिनेशन वाटर में जो होता है वेलिसनेरिया, हाइड्रेला, जूस्टेरा, एल्गी, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में होता है। ध्यान रखना, पॉलिनेशन वाटर जो होता है वो किस किस के लिए रिक्वायर्ड है, वेलिसनेरिया, हाइड्रेला, जोस्टेरा, एल्गी, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है वो वाटर हाइसिंथ होता है, वाटर लिली होता है, मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट, एमॉर्फोफिलस और युक्का में होता है। वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट, एमॉर्फोफिलस और युक्का, है ना। पॉलिनेशन एजेंट कौन कौन से होते हैं, वाटर, विंड होता है, वाटर होता है और एनिमल होता है।
पॉलिनेशन एनिमल में तुम्हारे पास लेम्यू, रोडेंट, गेको, गार्डन फ्लाइज, बीटल, बीज, बटरफ्लाई, वॉस्प, एंट, मॉथ, सनबर्ड और हमिंगबर्ड, ये सारे के सारे लिखे हुए हैं तुम्हारी बुक में। ठीक है। एंडोस्पर्मिक सीड, एल्यूमिनस सीड जो कौन से तुम्हारे पास होते हैं वो हैं कैस्टर, कोकोनट, व्हीट, मेज और बार्ले। कौन कौन से बेटा? कैस्टर, कोकोनट, व्हीट, मेज और बार्ले। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एक्स एल्यूमिनस दो तुम्हारे पास पी आता है, ग्राउंड नट्स और बीन। बेसिकली अगर मोनोकोटिलेडन की बात करोगे तो वो एंडोस्पर्मिक सीड में आता है, और डाइकोट की अगर बात करोगे तो वो किस में आता है बेटा? नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्यूमिनस में बात करते हैं। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कोकोनट वाटर होता है। सेलुलर एंडोस्पर्म वाइट कलर का जो होता है वो कर्नेल जो हम लोग खाते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड विथ परसिस्ट न्यूसिलस ब्लैक पेपर और बीट में मिलता है। फ्लैशी फ्रूट तुम्हारे पास कौन कौन से होते हैं बेटा? गुआवा, ऑरेंज और मैंगो है। ड्राई फ्रूट तुम्हारे पास ग्राउंड नट और मस्टर्ड होता है। फॉल्स फ्रूट ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एप्पल, स्ट्रॉ और कैश्यू। कौन सा है ये? एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू। अब पार्थेनोकार्पी और सीडलेस फ्रूट कौन सा तुम्हारे पास? बनाना है। डोरमेंसी ऑफ 1000 ईयर तुम्हारे पास क्या? लुपिनस आर्किटस सीड, लास्ट में एनसीटी में लिखा है। 2000 ईयर ओल्ड वियाबल सीड तुम्हारे पास डेट पाम फ्यूनक्स डेक्टाइलिफेरा है। ठीक है ना, डेट पाम फ्यूनक्स डेक्टाइलिफेरा है। इसके बाद फ्रूट विथ लार्ज नंबर ऑफ सीड तुम्हारे पास ओरोवैंकी, स्ट्रिगा और फाइकस में मिलते हैं। फ्रूट्स विथ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स ओरोवैंकी, स्ट्रिगा और फाइकस में मिलते हैं। एपोमिक्सिस एस्टेरियसी और ग्रेसी फैमिली, ग्रेसिस फैमिली मिलेगा। एपोमिक्सिस जो मिलेगा एस्टेरियसी और ग्रेसिस फैमिली में मिलेगा। पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन तुमको मिलेगा सिट्रस और मैंगो में मिलेगा। अब तुम्हारे पास आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ध्यान रखना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अगर मेल की बात करोगे वो टेस्टिस होता है, और फीमेल की अगर बात करोगे तो वो ओवरी होता है। और जो ऑर्गन क्या सिंथेसिस क्या करवाते, कहाँ क्या इन्वॉल्व करवाता है बेटा? हार्मोन सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, क्या करवाते हैं? हार्मोन सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, इसके बाद मेल एक्सेसरी डक्ट और मेल एक्सेसरी ग्लैंड और मेल एक्सटर्नल जेनेटरिया। मेल एक्सेसरी डक्ट तुम्हारे पास क्या होती है? ध्यान रखो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कनेक्ट करती है वो रेटिटेस्टिस से कनेक्ट करती है। रेटिटेस्टिस फिर वासा एफ्रेंशियस से, फिर वासा एफ्रेंशियस से वाटा, फिर एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के 3 पार्ट होते हैं, कैपट, कॉर्पस और कौडा। कौडा से ओरिजिन होता है वास्ट डिफरेंस का। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना क्या, कि जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस में स्पर्म का एक्टिवेशन होता है और यहाँ पर कैपिसिटेशन प्रोसेस होता है। ठीक है ना, ये एक्चुअल में सीक्वेंस याद रख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मेल एक्सेसरी ग्लैंड में आओगे तो मेल एक्सेसरी ग्लैंड तुम्हारे पास सेमाइनल वेसिकल जो कि पेयर में होती है, प्रोस्टेट जो अनपेयर में होती है, और बल्बी जो भी पेयर में होता है। याद रखना जो सीमेन का येलो वाइटिश कलर जो आता है वो प्रोस्टेट के कारण आता है ना। सेमाइनल वेसिकल फाइब्रिनोजन रखती है बेटा, और फ्रक्टोज रखती है। ठीक है, इतनी बात याद रख लेना। बल्बोयूथेरल कोपुलेशन एक्चुअल में इसका जो सिक्रीशन रहता है, इस सिक्रीशन के कारण ही क्या होता है बेटा? लुब्रिकेशन प्रोवाइड होता है पेनिस में। अब एक और चीज़ ज़रा ध्यान से सुनना, कॉपस ग्लैंड, बल्बोयूथेरल ग्लैंड का नाम दूसरा कॉपस ग्लैंड है, और ये कॉपस ग्लैंड और बल्बोयूथेरल ग्लैंड होमोलोगस जो होते हैं, होमोलोगस टू बार्थोलिन ग्लैंड, और याद रखना इसी को वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड और वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। देन इसके बाद बात करना जो मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया तुम्हारे पास 2 ही हैं, पेनिस होता है और स्कोटम। पेनिस जो होमोलोगस होता है वो एक्चुअल में ध्यान रखना क्लेटोरिस के होमोलोगस होता है,
और स्क्रोटम जो होता है वो लेबिया मेजोरा के होमोलोगस होता है। लेबिया ये क्लिटोरिस हो गया और लेबिया मेजोरा हो गया, ठीक है, ये याद रख लेना। अब फीमेल में जाओगे तो फीमेल में तुम्हारे पास क्या मिलता है बेटा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरीज होता है, जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकालने वाले हार्मोन्स बेसिकली हैं, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए बेटा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए। फिर तुम्हारे पास फीमेल एक्सेसरी डक्ट की अगर बात करोगे तो ओविडक्ट और फैलोपियन डक्ट, यूट्रस और वेजाइना। अब यहाँ पर याद रखना कि जो ओविडक्ट है, फिर एक और चीज़ याद रखना, जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट में बेसिकली इस्थमस, एम्पुला और इन्फेंडिबुलम मिलते हैं। इन्फेंडिबुलम क्या करता है, फिंगर फिम्बरे रखता है और जो कैच करता है किसको बेटा, ओवम को, बेसिकली सेकेंडरी oocyte को क्या करता है, कैच करता है। एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ध्यान रखना, मिक्सिस ऑफ गैमीट्स की होती है और इसको बोलते हैं एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। इस्तेमल जो होता है बेटा नैरो होता है और जो खुलता है यूट्रस के पास, और दूसरा एम्पुला क्या होता है, ब्रॉड पार्ट होता है। एम्पुला क्या होता है, ब्रॉड पार्ट होता है। इसके बाद जरा ध्यान से सुनना, हमारे पास जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है इसको हम लोग बोलते हैं बल्बा फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बल्बा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल्बा। और ये क्या करता है, क्राइटेरिया डन कर देता है, बाउंड्री बना देता है किसकी बेटा, एक्सटर्नल जेनिटलिया की। और उस एक्सटर्नल जेनिटलिया को पेडेंडम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडेंडम भी बोलते हैं। जब मोन्स प्यूबिस की बात करते हैं, मोन प्यूबिस जो होता है वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके नीचे से स्टार्ट होता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के जस्ट, लेबिया मेजोरा जो होता है फ्लैसी फोल्ड होते हैं जो कवर करता है लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस और हाइमेन मेम्ब्रेन, पूरे को कवर करता है। हाइमेन मेम्ब्रेन सबको कलर करता है। ध्यान रखना एक और चीज़ कि जो वेजाइना होता है, इस वेजाइना में कोई भी टाइप का क्या नहीं होता बेटा, ग्लैंड नहीं होता। देयर इज नो ग्लैंड इन वेजाइना, ठीक है, देयर इज नो ग्लैंड इन वेजाइना। एक और चीज़ जो फीमेल में है, इस यूट्रस के पास तीन दीवार होती हैं। बाहर की दीवार का नाम पेरीमेट्रियम, बीच वाली का नाम मायोमेट्रियम और अंदर वाली का नाम एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम ही क्या होती है बेटा, स्मूथ मसल की बनी होती है और यही क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन, बिगोरस कॉन्ट्रैक्शन में जाती है। कब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल और पास्चुरेशन के टाइम पे। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे क्या होता है बेटा, याद रखना, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन ये कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। और ड्यूरिंग पास्चुरेशन, बच्चे के जन्म के टाइम पे, ऑक्सीटोसिन ही क्या करवाता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ध्यान रखना, है ना। रिमूवल ऑफ यूट्रस दैट इज कॉल्ड हिस्टेक्टोमी। रिमूवल ऑफ यूट्रस दैट इज कॉल्ड हिस्टेक्टोमी। अब इसके बाद जो वेजाइना है, वेजाइना 8 सेंटीमीटर शायद लिखा हुआ तो एनसीईआरटी में, और ये कॉपलेटरी ऑर्गन है। इसके पास कोई भी क्या नहीं होती है बेटा, ग्लैंड नहीं होती है, ठीक है ना। और याद रखना कि इसकी एक कवरिंग होती है, ऑरिफाइस होता है, कवरिंग होती है, कवरिंग का नाम हाइमेन मेम्ब्रेन है। अब एनसीईआरटी कहती है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, प्रेजेंस ऑफ हाइमेन्स और एब्सेंस ऑफ हाइमेन ये नहीं बताती है कि कोई लड़की क्या है बेटा, अपने आप को रिप्रेजेंट करे क्या चीज़ के लिए, कि वो वर्जिन है, क्योंकि ये टूट सकती है एट द टाइम ऑफ हॉर्स राइडिंग के टाइम पर टूट सकती है। और इंजर्शन ऑफ, अगर मैं बोलूँ एक और चीज़ कि ये एक्चुअल में टेम्पोल इंसर्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तब भी ये क्या कर सकता है, टूट सकता है। लेबियम, अब तुम्हारे पास क्या आता है बेटा, ध्यान देखो, इतनी चीज़ बता दी मैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटली के बीच में बता दी है तुमको कि मोन्स पे भी क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है फ्लैसी और कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके पास प्यूबिक हेयर होते हैं। लेबियम माइनोरा इस यहाँ से स्टार्ट होता है, 2 फोल्ड होते हैं जो कवर करता है लेबियम माइनोरा को, लेबियम माइनोरा। अब याद रखना, अबव दी लेबियम माइनोरा, ठीक है ना, लेबियम मेजोरा क्या प्रेजेंट होता है, क्लेटोरिस प्रेजेंट होता है। और क्लेटोरिस जो होता है बेटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, टिनी लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये ड्यूरिंग टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, उस समय पर क्या होता है, ये हार्ड हो जाता है, ठीक है, बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। अब हाइमेन जो है, हाइमेन प्रेजेंट होता है बेटा वेजाइनल ओरिफाइस के ऊपर। इसके बाद स्पर्म के पास क्या होता है, हेड, नेक, मिडल पीस और नेक होता है। मिडल पीस में इसके पास बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और नेवन कण बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और नेवन कण बोलते हैं इनको, ठीक है। नेक और हेड के ऊपर क्या होता है, एक टोपी होती है जिसको बेटा हम बोलते हैं
एक्रोसोम बोलते हैं, और एक्रोसोम में ही जो ओवम की दीवार है उसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है हाइलुरोनिडेज, और इनके पास ही एक आइडेंटिफिकेशन वाला प्रोटीन होता है फर्टिलिजन और एंटी फर्टिलिजन, दो ओवम में मिलता है और इसमें देखने को मिलता है फर्टिलिजन और एंटी फर्टिलिजन वो प्रोटीन होता है। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो 28 डेज का होता है, इसमें 29 डेज 28 टू 29 डेज का जो लिखा हुआ है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब प्लेसेंटल हार्मोन जो होते हैं वो 5 लिखे हुए हैं। ह्यूमन कोरियोनोग्रोनोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन जो है वो ओवी से निकलता है। ईस्ट्रोजन प्लेसेंटल हार्मोन भी है ये, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन तुम्हारे पास 2 टाइप की भी होता है बेटा, नॉर्मल अगर देखोगे तो एक होता है LH और एक होता है FSH, है ना। ये दोनों गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, ठीक है, ये लिखे हुए हैं LH और FSH और LH। याद रखना LH सर्ज ही होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है 14 डेज पे, और ओवम का क्या कराता है यहाँ पर सेकेंडरी oocyte होता है बेसिकली। सेकेंडरी oocyte का क्या कराता है, रिलीज कराता है, और या फिर बोल सकते हो अनफर्टिलाइज ओवम बोल सकते हो, ठीक है। याद रखना है अनफर्टिलाइज ओवम, इसके पहले ये मेयोटिक 2 डिवीजन पे क्या होता है, हैंग होता है, ठीक है। फिर टेस्टिकुलर हार्मोन तुम्हारे पास कौन कौन से हैं बेटा, टेस्टोस्टेरोन है, ओवेरियन हार्मोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। इवन रिलैक्सिन भी तुम्हारे पास कौन सा है बेटा, ओवेरियन हार्मोन है, ठीक है। याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और याद रखने वाली चीज़ है इसमें कॉर्पस ल्यूटियम जो पार्ट टाइम एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि रिलीज कराती है किसका बेटा, हार्मोन का, और हार्मोन क्या है, प्रोजेस्टेरोन है, और प्रोजेस्टेरोन का काम है टू मेंटेन रखना किसको बेटा, एंडोमेट्रियम को। और ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसको बोलते हैं मीनार्क, और अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाए उसको बोलेंगे मीनोपॉज, है ना। स्टार्ट जो होता है वो आफ्टर प्यूबर्टी लगभग जो चालू होती है 13 के बाद चालू हो जाती है, 13 to 14 ईयर में चालू हो जाती है बेटा। और बेसिकली अगर मैं बात करूं जो मीनोपॉज होता है वो 45 to 50 ईयर और 55 ईयर के बीच में है। बेसिकली एनसीईआरटी में लिखा है वो 50 ईयर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हमारे पास आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो हम लोग बात करते हैं बेटा फैमिली प्लानिंग जो दिया गया था 1951 में किया गया था। एमनियोसेंटेसिस जो है बेसिकली एक्चुअल में क्या होता है, जब बच्चा वूम के अंदर डेवलपमेंट होता रहता है तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन बनती है, और एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर सारा एमनियोटिक फ्लूइड निकलता है, भरा रहता है। इसको बाय द हेल्प ऑफ इंजेक्शन हम लोग बाहर निकालते हैं, और एक्चुअल में यहाँ पर सोनोग्राफी करते हैं, और उसके थ्रू देखते हुए हम क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकालते हैं, और निकालने के बाद हम पता करते हैं इसका डाउन सिंड्रोम, हीमोफेलिया और सिकल सेल एनीमिया। पर बेसिकली लोग इसके सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करने लगे, तो इससे फीटिसाइड का अमाउंट बढ़ गया था, कि जैसे ही लड़की पता चलता था कि लड़की है तो उसको मार दिया जाता था। तो एमनियोसेंटेसिस कैन बी डिटेक्ट दी जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक डाउन सिंड्रोम, हीमोफेलिया और सिकल सेल एनीमिया। फिर ओरल सहेली जो है कंट्रासेप्टिव ड्रग बनाया गया, और जो बनाया गया था CDRI में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट लखनऊ में। और यहाँ पर जो बनाया गया, ये याद रखना, जो ड्रग था उस सहेली जो थी वो रिसेप्टर बेस्ड बनाया गया था। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो 1900 में जो 2 बिलियन थी, 2000 में 6 बिलियन हो गई, ठीक है ना, और 2011 में 7.2 मिलियन हो गई। इंडियन पॉपुलेशन जो 1947 में 350 थी वो 1 बिलियन हो गई 2000 में, और 2011 में 1.2 बिलियन हो गई। और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो 2% है, रेगुलरली बढ़ता जा रहा है। मैरिजेबल जो एज होती है वो अगर फीमेल की बात करोगे 18 होती है, और मेल की बात करोगे तो 21 होती है। अब मेथड्स की बात करोगे तो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली कौन कौन से होता है, तो हमारे पास नेचुरल वाले एक होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एक होता है विड्रॉल मेथड, और एक होता है एमिनेरिया।
एक्चुअल में अमीनिया जो होता है जब आफ्टर प्रेगनेंसी होती है तो 6 महीने तक एक्चुअल में क्या होता है, जीएनआरएच को स्टॉप करने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन रेगुलरली इनहिबिट करता रहता है। दूसरी चीज़ क्वाइटस इंटरप्शन, मतलब एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल कंडीशन इंटरकोर्स क्या करना है, पेनिस को बाहर निकालना है रिलीज होने से पहले स्पर्म का इनसाइड दी वेजाइना। तीसरा क्या है, पीरियडिक एब्स्टिनेंस का मतलब क्या है बेटा, कि डेट और टाइम का देखना कि 10 से 17 के बीच में कभी भी क्या नहीं करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम नहीं करना है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, बैरियर मेथड आ जाते हैं, वो है कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल बोर्ड्स। इसमें से ध्यान रखना कॉन्डम जो होता है यही एक ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ करता क्या है बेटा, एसटीडी से बचाता है। किससे बचाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से। बाकी डायफ्राम, सर्वाइकल और वोल्ट ये कभी भी एसटीडी से नहीं बचाते। एक और चीज़ जो कॉन्डम होता है बेटा, वो बेसिकली क्या है, वो तुम्हारे पास एक ऐसी थिंग है जिसको हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते। बाकी डायफ्राम, वोल्ट, सर्वाइकल और वोल्ट को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। फिर इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस हम लोग क्या कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या, नॉन मेडिकेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछबल था, लिपेज लूप होता है। कॉपर रिलीजिंग तुम्हारे पास आयोडीज होते हैं, कॉपर टी और कॉपर 7 और मल्टी 375। और हार्मोन रिलीजिंग तुम्हारे पास होता है आयोडी और पोलिस्टर सर्ट और LNG-20 जो पहली पुरानी एनसीईआरटी में था, अब एनसीईआरटी में नहीं है। एक और चीज़ है ना, कॉपर टी और ये क्या करते हैं, कॉपर टी, कॉपर 7 और 370 मोटिलिटी रिड्यूस करते थे स्पर्म की, ध्यान रखना। हमारे पास ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, कंबाइंड ओरल क्या ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को हमेशा साथ में लेते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को कभी भी याद रखना, हम लोग ईस्ट्रोजन अकेला नहीं लेते हैं, प्रोजेस्टेरोन साथ में होता है ना। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स ले सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कंबाइंड इम्प्लांट भी कर पाते हैं और उसको नॉन प्लांट भी बोलते हैं। नॉन स्टेरॉइडल ओरल कंट्रासेप्टिव कौन सी है, सरल है। हम लोग परमानेंट स्टेरिलाइजेशन कर देते हैं कि हमको बच्चा चाहिए नहीं है, तो वैसेक्टोमी वासारेक्टोमी को बंद कर देता है। और ट्यूबेक्टोमी जो बेसिकली हम किसको कर देते हैं, ट्यूब को ही ब्लॉक कर देता है। ट्यूब कौन सी, फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर ध्यान रखना क्या रहते हैं, सीलिया प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहते हैं बेटा, सीलिया, ठीक है। एक और चीज़, साइड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर प्रोजेस्टेरोन हम लोग लेते रहते हैं तो नोजिया होने लगता है, एब्डोमेन पेन पड़ने लगता है, ब्रेक थ्रो और ब्लीडिंग होती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है और ब्रेस्ट कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। नोजिया, एब्डोमेन, ब्रेक थ्रू, ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन और ब्रेस्ट कैंसर के भी क्या होता है बेटा, चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद MTP आता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी परफॉर्म पर ईयर कितने होता है, 45 to 50 मिलियंस होता है। 45 to 50 मिलियंस कितना होता है, 45 to 50 मिलियंस होता है, ध्यान रखना। 45 to 50 मिलियंस होता है। लीगलाइज ऑफ मेडिकल प्रेगनेंसी 1971 में हुआ था, पर 2017 में शायद इसको बैन कर दिया गया था। सेफ MTP पीरियड जो 12 वीक होते हैं, जिसमें एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। अगर तुम्हारे पास 24 वीक होते हैं तो 2 डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। इसके बाद तुम्हारे पास सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, गोनोरिया, सिफिलिस, जेंटाइल हर्पीस, क्लैमाइडिया, जेटाइल वॉश, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद याद रखना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज अकर्स इन 15 to 24 ईयर के बच्चों में सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इनफर्टिलिटी रीजन्स, फिजिकल, कॉन्जेनिटल डिसीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है। सिर्फ इसको ठीक करने के लिए हम लोग ART लेते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी लेते हैं। फिर ध्यान रखना इसमें पहला होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी एंड ट्रांसफर इनटू द बॉडी, सरोगेट मेथड का इसमें यूज़ करते हैं। फिर जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जायगोट जिसको हम लोग बोलते हैं जिफ्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिफ्ट। डोनर से हम लोग लेते हैं, फर्टिलाइजेशन करा के इसको ब्लास्टोमियर ट्रांसफ़र करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, डन। फिर ये 8 सेल में होता है, 8 सेल में, ध्यान रखना 8 सेल।
फिर गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर की क्या करते हैं कि गैमीट लेते हैं और गैमीट को ओवम फ्रॉम डोनर एंड ट्रांसफर इनटू दी फेलोपियन ट्यूब। मदर क्या है कि मदर की ओवी से ओवम रिलीज नहीं होते हैं, ठीक है ना, और वो कैरी करने की कैपेबिलिटी होती है, तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करके फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। फिर लास्ट में हमारे पास बचता है कि फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा है, तो हम लोग बाय दी हेल्प ऑफ इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, लास्ट ऑप्शन जो कि काफ़ी महंगा रहता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड कर देते हैं बेटा किसमें, साइटोप्लाज्म में ऑफ oocytes में। फिर आर्टिफिशियल इंजेमिनेशन AI, इंट्रा यूट्राइन इंजेमिनेशन, सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड इंट्रोड्यूस इन दी वेजाइना, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आ जाओ बेटा तुम्हारे पास। अब नेम ऑफ टॉपिक तुम्हारे पास क्या है, जेनेटिक्स है, और नेम ऑफ टॉपिक जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट 1856 से 1863 तक ग्रेगर जोरमेंडल ने किया था, और उन्होंने 7 करेक्टर लिए थे, स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप और सीड कलर, और डिफरेंट टाइप के क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर पे ये रहता है। और जो कॉन्टेस्टिंग ट्रेट्स थे यूज बाय मेंडल वो थे टॉल एंड डॉर्फ, वायलेट एंड वाइट, एक्सियल एंड टर्मिनल, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्ट, ग्रीन एंड येलो, राउंड एंड रिंकल, येलो एंड ग्रीन, ये सारे के सारे करेक्टर थे, ध्यान रखना पेयर में करेक्टर थे। और फिर एक पुनिट स्क्वायर आया, इन्होंने हाइब्रिडेशन तरीका बताया था, टेस्ट क्रॉस बिटवीन F2 जनरेशन एंड रिसेसिव ट्रेट, है ना, रिसेसिव ट्रेट को उसके पेरेंट के साथ क्रॉस करा देता है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 3 टाइप के होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेट, सेग्रीगेशन और असॉर्टमेंट। डोमिनेट मतलब क्या कि टॉल वाला टॉर्क के ऊपर डोमिनेट करना, सेग्रीगेशन करना मतलब क्या, जब F1 से F2 में कोई जाएगा तो T, कैपिटल T अलग जाएगा, स्मॉल t अलग जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, और इसी को इंडियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ भी बोलते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो मिलता है एंटीलिनियम और स्नैपड्रैगन मिलता है, इसको डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, इसको सेवंती बोलते हैं। कोडोमिनेंस ब्लड ग्रुप में देखने मिलता है, एलील्स, एबीओ ब्लड ग्रुप। क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस गिवन बाय वॉल्टन, सटन एंड बोबरी। वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया था, थॉमस हंट एंड मॉर्गन, जिसने तुम्हारे पास बेसिकली ड्रोसोफिला एक्सपेरिमेंट किया था, शायद ड्रोसोफिला मैन्युफैक्चर में यूज़ किया था। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ह्यूमन हाइट और स्किन कलर, ह्यूमन हाइट और स्किन कलर। प्लूटोग्राफी का एक एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया मोर देन वन डिसीज। सेक्स डिटर्मिनेशन एक्सोटाइप जो मिलता है ग्रासहोफर में मिलता है, और इसको मेल हेट्रोगैमी मिलती है, मेल हेट्रोगैमिटी होती है। सेक्स डिटर्मिनेशन XY टाइप मेल हेट्रोगैमिटी ह्यूमन बीइंग और ड्रोसोफिला में मिलेगा। सेक्स डिटर्मिनेशन ZW टाइप जो मिलता है वो वर्ड्स में मिलता है, फीमेल हेट्रोगैमिटी मिलती है। हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन जो मिलता है हनी भी मिलता है, इसमें मिलता है हनी बी। पॉइंट म्यूटेशन सिकल सेल एनीमिया। एक्स लिंक रेसेसिव और सेक्स लिंक रेसेसिव तुम्हारे पास कलरलेस, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। एक्स लिंक और सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर कौन सा तुम्हारे पास, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया है। इसके बाद ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर तुम्हारे पास कौन कौन से हैं, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकेटोनुरिया और थैलेसीमिया। बेटा सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकेटोनुरिया और थैलेसीमिया। एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है इन लोगों को मलेरिया नहीं होता है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में जैसे ही होता है तो एक्चुअल में इसके स्पेस पे ही खत्म हो जाता है साइटोप्लाज्म का एरिया, ठीक है। फिर एन्यूप्लॉइडी 21 ट्राइसोमी जो कि डाउन सिंड्रोम होती है। एन्यूप्लॉइडी ट्राइसोमी एक्स जो होती है वो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम होती है। मोनोसोमी टर्नर सिंड्रोम जो होती है वो एक्सप्लोडिव होती है, ठीक है ना। एक क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में शायद मेरे को याद है एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है और उसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, तो 47 और 45 हो जाते हैं। बैक्टीरिया, अब मोलिकुलर इनहेरिटेंस ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, ये हम बेटा कल करेंगे। थैंक यू।